Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. हेलो एवरीवन, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. आपके पास में क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग करना. आपके पास में कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि N2 है, CO है, C6H12O6 है, CS3COOH है. इस तरीके के कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे आपके पास में गिवन है. तो सबके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक बार चीज़ें सॉल्व करके देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, अगर बात करें वेपर डेंसिटी की, ठीक है. तो हमारे पास में जो वेपर डेंसिटी होती है किस चीज़ की, ऑफ नाइट्रोजन, कितनी हो जाती है, वो होती है 14. ये चीज़ डेटा बेस्ड है. अगर बात करूँ मैं, आपके पास में 1 मोल हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन है. दैट मीन्स कि हमारे पास में क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है. ओके. देन अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो हमारे पास में हमें क्या देखने को मिलता है कि 1 मोल नाइट्रोजन जो कि कितना होता है, 14 होता है. 14 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 आपके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 14Na. ठीक है, आप इसको 14Na के फॉर्म में भी लिख सकते हो. सो बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ए के बेसिस पे आपके पास में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मैच कर रही है. ए के बेसिस पे R and S आपके पास में यहाँ पे मैच कर रही है. ओके. देन हम लोग देखें यहाँ पे किस चीज़ के बेसिस पे, यहाँ पे बी के बेसिस पे देख लेते हैं. तो मेजरली हमारे पास में यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऑप्शंस मैच करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे RS बेसिकली हमारे पास में क्या हो गया, ऊपर के 2 ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पे कट हो चुके हैं. देन हम लोग अगर मूव करते हैं किस पे, यहाँ पे हम लोग अगला देख लेते हैं C6H12O6. अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं C6H12O6. देन अगर इसकी बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो आपके पास में क्या देखने को मिल जाता है यहाँ पे C6H12O6 में, कि बेसिकली आपके पास में परसेंटेज कार्बन बाय मास कितना होता है, आपके पास में यहाँ पे निकल के आ जाता है 72/180 इंटू अगर बात करूँ यहाँ पे आपके पास में 100. सो ये कितना हो जाता है आपके पास में 40. ठीक है. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका एम्पेरिकल फार्मूले से भी हम लोग यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, कि एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास में क्या क्या चीज़ें आपको दे देगा यहाँ पे. तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका कितना हो जाएगा, कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. तो वो हमारे पास में एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, CS2O. तो आपके पास में यहाँ पे C के लिए क्या क्या चीज़ें निकल के आ चुकी है. C के लिए आपके पास में यहाँ पे P and Q आपके पास में यहाँ पे आंसर्स आ चुके हैं. देन हमारे पास में यहाँ पे B भी था जो कि CO था आपके पास में. तो वेपर डेंसिटी अगर CO की बात करूँ तो इसकी भी कितनी होती है आपके पास में, 14 होती है. ओके. देन हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास अगर 1 मोल क्या है, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है. देन इस बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो कि कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23. इस बेसिस पे आप यहाँ पे क्या बता सकते हो, आपके पास में CO के लिए भी 14 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. इस बेसिस पे आपके पास में B के क्या क्या आंसर्स आ चुके हैं, आपके पास में B के आंसर्स आ चुके हैं आपके पास में R&S. ठीक है. देन हम लोग को अगर देखें तो हमें आंसर मिल चुका है जो कि ऑप्शन 3 होगा, बट हमें एक और ऑप्शन यहाँ पे वेरीफाई करना है जो कि D वाला है. ठीक है. तो बेसिकली आपके पास में क्या है, CS3COOH परसेंट कार्बन बाय मास, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो मेजरली हमारे पास में क्या आ जाएगा, 24 आपके पास में 60 इंटू 100. तो ये परसेंटेज निकल करके आगे कितना, 40. और इसका अगर एम्पेरिकल फार्मूले की बात करूँ मैं, आपके पास में एम्पेरिकल फार्मूले की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, CS2O. इस बेसिस पे इसके क्या क्या आंसर हो जाएंगे आपके पास में, D के P and Q. ओके. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3.